तो गाइज आज हम मर्सिनरी एनरोलमेंट के चैप्टर नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मानवा का चैप्टर 1 नहीं चैप्टर 0 से शुरू होता है। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 0 का वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो बाकी आओ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर एजिन की बहन होती है। वो कहती है कि बड़े भाई शायद अभी अपनी क्लास में होंगे। उसके बाद वहाँ से एक लड़की भागते भागते आती है और कहती है कि मैंने अभी बहुत हैंडसम लड़का ऑफिस में देखा, वो अभी यहाँ पर ट्रांसफर होके आता है और वो एक सीनियर है। यही देख के हमारे लड़की सोचती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या वो मेरे बड़े भैया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े भैया जो एक प्लेन एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स के साथ मरे थे और 10 साल बाद आएंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी हमारे एजिन को देख के कहता है कि तुम जिंदा हो, तुम सही में जिंदा हो। इसे देख के हमारी लड़की सोचती है कि क्या ये पर्सन मेरे बड़े भैया है। फाइनली हमें एजिन की बहन की नाम रिवील किया जाता है जिसका नाम होती है डेउन। और हाँ, ये अपनी क्लास में बहुत बुली भी होती है, जहाँ पर एक लड़की उसको चिल्लाते हुए कहती है कि साली गधी, तुझे पता है मैंने तेरे को कितने बार चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी, चल पीए के समय मेरे को अपना जिम क्लोथ दे दियो, तूने उसको लाया है ना? उसके बाद देउन कहती है कि मैंने लाया तो है, लेकिन अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? उसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ बहस कर रही हो, वो तुम खुद फिगर आउट करो, मुझे क्यों पूछते हो गधे के बच्ची? क्या तुम्हें मेरे से पीटना खाना है एंड सबके सामने रोना है फिर से? उसके बाद हमें इजिन को दिखाया जाता है जिसका टीचर इंट्रोडक्शन दे रही होती है और उसे देख के सारी लड़कियां ब्रश करने लगती है। उसके बाद टीचर कहता है कि तुम वो खाली सी देख रहे हो, जाओ वहाँ पर बैठ जाओ। उसके बाद एक लाल बाल वाला लड़का हमारे एजिन को ह्यूमिलेट करने का सोचता है और उसके सामने अपना पैर दे देता है, लेकिन हमारा एजिन उसके सामने ही रुक जाता है। इससे वो बहुत शॉक हो जाता है। डैम इट, मैंने तो अपना पैर सही समय पे दिया था, इसको क्या लगता है ये कौन है? क्या ये मुझे घूर रहा है? उसके बाद थोड़ा हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ल्यूटेनेंट कहते हैं कि जब तुम कोरिया में होगे लड़ाई जगाने को अवॉइड करना। उसके बाद एजिन कहता है कि मुझे पता है सर, को मेरी चिंता है ना अगर मैं घायल हो जाऊं तो, लेकिन आप टेंशन मत करना, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो बैटलफील्ड में 10 साल तक रहा है। उसके बाद ल्यूटेनेंट कहते हैं कि अबे मुझे टेंशन तुम्हारी नहीं तुम्हारे ओपोनेंट की है। उसके बाद जो लड़का इजिन के बाजू में बैठा था वो कहता है कि हेलो, मेरा नाम है योंगचान और तुम्हारा नाम इजिन है ना? तुम शायद अभी सरप्राइज हो गए थे, मैंने अभी देखा ली जी हूँ तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था, और जो लड़का उसके पीछे बैठे उसका नाम है जी ह्यूकजिन। उन दोनों के सामने केयरफुल रहना। तभी यहाँ पर टीचर आ जाता है जो कहता है कि ओपन डी पेज नंबर 47। उसके बाद टीचर पढ़ाने लगता है और हमारा इजिन आजू बाजू देखता है और उस देखने के बाद उसको अपना पास का मोमेंट याद आता है, अपना पास का कठोर ट्रेनिंग, और वो सब सोचने के बाद वो कहता है कि ये जगह बहुत पीसफुल है। उसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजिन देउन के लिए वेट कर रहा होता है और इजिन को देखते ही देउन कहती है कि भैया, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं घर तुम्हारे साथ एक साथ जाऊँ, क्या तुम्हारे कुछ और प्लान्स है? नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन तभी इजिन कहते हैं कि तो चलो एक साथ घर चलते हैं। उसके बाद इजिन कहता है कि मैं सिर्फ 9 साल का था एक्सीडेंट के समय, मुझे बेरली कुछ मेमोरीज याद है तुम्हारे और मेरे ग्रैंडफादर के। लेकिन तभी देहुन को उसकी बुली दिख जाती है और उसकी बुली को भी देहुन दिख जाता है। उसके बाद देहुन की बुली कहते हैं ये कौन है, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड? उसके बाद देहुन डरते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बड़े भैया है। उसके बाद इजिन कहता है कि ये कोई तुम्हारा दोस्त है? उसके बाद देहुन कहती है कि हाँ, ये मेरी एक दोस्त है। तभी देहुन की बुली कहती है कि हे देहुन, मैं तुम्हारी दोस्त? तभी एक गेंडा इजिन के सामने आके कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? क्योंकि इजिन एक स्किल फाइटर है और एक मर्सिनरी है, इसलिए उसको उसके बॉडी के सारे वीक पॉइंट्स दिख रही है और वीकनेस का दिख रहे, वो अपने वीक पॉइंट्स को दिखा ही रहा है, वो अपना गार्ड डाउन करके रखा है ना इसलिए। लेकिन क्योंकि ल्यूटेनेंट ने उसको फाइट वगैरह से दूर रहने को कहा था, इसलिए हमारा इजिन उसको इग्नोर कर देता है और जिससे वो गेंडा बिल्कुल गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें लगा तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो? लेकिन तभी यहाँ पर देहुन माफी मांगने लगती है और कहती है कि मेरे बड़े भैया एब्रोड बहुत समय तक रहे थे, लेकिन अपने बहन को इस तरह डरते हुए देखने से इजिन इस बुली का हाथ 1 सेकंड में फेंक देता है और कहता है कि तुम बस थोड़े समय यहीं पर रुको, और उसके मुंह में अपना ब्लेजर दे देता है और एक घुसेन में ही उस गेंडे की अपनी नानी याद दिला देता है, जिसे देख के उन बुलिस की तो फट ही जाती है। फिर इजिन मन ही मन में सोचता है कि लगता है मैं अपने पहले ही दिन ही ल्यूटेनेंट के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और यहीं पे चैप्टर के एंड हो जाते हैं और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।